भारत के इतिहास में दो ऐसे महान नेता हुए जिन्होंने अपने अपने तरीके से देश को बदल दिया। एक तरफ थे B.R. अम्बेडकर, वो व्यक्ति जिन्होंने सदियों से दबे कुचले लोगों को आवाज दी, जाति व्यवस्था को चुनौती दी और भारत के संविधान का निर्माण किया। दूसरी तरफ थे महात्मा गांधी, वो नेता जिन्होंने सत्य और अहिंसा के बल पर करोड़ों भारतीयों को आजादी की लड़ाई में एकजुट किया। दोनों का लक्ष्य एक ही था, भारत को बेहतर बनाना। लेकिन उनके विचारों में एक गहरा अंतर था। गांधी जी का मानना था कि समाज में सुधार धीरे धीरे होना चाहिए। वे छुआछूत के विरोधी थे, लेकिन हिंदू समाज की एकता बनाए रखना चाहते थे। वहीं डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि केवल सुधार पर्याप्त नहीं है, जाति व्यवस्था को जड़ से समाप्त करना होगा और वंचित समाज को राजनीतिक तथा सामाजिक शक्ति मिलनी चाहिए। सबसे बड़ा टकराव 1932 में हुआ। ब्रिटिश सरकार ने दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र देने का प्रस्ताव रखा, जिसे कम्युनल अवार्ड कहा गया। डॉक्टर अंबेडकर ने इसका समर्थन किया क्योंकि इससे दलितों को अपनी स्वतंत्र राजनीतिक आवाज मिलती। लेकिन गांधी जी ने इसका विरोध किया। उनका कहना था कि इससे हिंदू समाज विभाजित हो जाएगा। विरोध में गांधी जी ने यरवाड़ा जेल फास्ट शुरू किया। पूरा देश चिंतित हो उठा। अंततः दोनों नेताओं के बीच एक समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है। इस समझौते के तहत अलग निर्वाचन क्षेत्र नहीं बने, लेकिन दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ा दी गई। मतभेदों के बावजूद दोनों का उद्देश्य एक ही था। गांधी सामाजिक एकता चाहते थे, अंबेडकर सामाजिक न्याय चाहते थे। आज सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि लोग इन दोनों को एक दूसरे के विरोधी के रूप में देखते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि दोनों ने भारत को गहराई से प्रभावित किया और अलग अलग रास्तों से देश को मजबूत बनाया। अगर गांधी ने भारत को एकजुट किया तो अंबेडकर ने भारत को बराबरी का अधिकार दिया। एक ने स्वतंत्रता की लड़ाई को जन आंदोलन बनाया और दूसरे ने उस स्वतंत्रता को संविधान के माध्यम से हर नागरिक के अधिकारों में बदल दिया। इतिहास हमें सिखाता है कि महान लोग हमेशा एक जैसे नहीं सोचते, लेकिन उनके विचारों का उद्देश्य समाज को आगे बढ़ाना होता है।